अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज कफ़ारा ड्रामे का एपिसोड 50 का रिव्यू दूंगी मैं आपको। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ट्रेंडिंग ड्रामे के रिव्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मुझे सपोर्ट करें। चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे ये सलार की मम्मा सलार से कहती हैं कि तुम लोगों की गाड़ी साहिबा के ही घर के पास ख़राब क्यों हुई, जिस पे सलार को पहले तो हैरत होती है कि मम्मा को कैसे पता। फिर वो कहता है ओ डैड, तो वो मेरी जासूसी करते करते थकते नहीं हैं। सलार की मम्मा कहती हैं वो किन बातों से थकते हैं ये तुम्हें जब समझ आएगी, तब जब तुम खुद बाप बनोगे। सितारा सलार से कहती है आपने तो कहा था कि मैं आपकी पेरेंट्स की इज्जत करूं। सलार कहता है हाँ तो, जिस पे सितारा कहती है आप खुद अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते तो मुझसे क्यों एक्सेप्ट करते हैं कि मैं उनकी इज्जत करूं। सलार कहता है वो मेरे पेरेंट्स से मैं उनसे जैसे चाहे बात करूं। सितारा कहती है कि नहीं, वो आपके पेरेंट्स हैं तो आपके ऊपर लागू है कि आप उनकी इज्जत करें। उन्होंने मुझे नहीं आपको पैदा किया है, अपने फ़र्ज़ खुद निभाइए। जिस पे ताहिर सिकंदर साहब कहते हैं कि चलो किसी ने तो तुम्हें तुम्हारे फ़र्ज़ बताएं। दूसरी तरफ ताई जी के घर में किरण का रिश्ता आता है। ताया जी पूछते हैं क्या हुआ उस रिश्ते का, और ताई जी बताती हैं कि मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो लड़के की दूसरी शादी थी। वो उन्हें सच नहीं बताती, सच छुपाती है। और दूसरी तरफ किरण परेशान है अपने ही रिश्ते को लेके कि हर जगह से इनकार हो जाता है। वहीं ज़ुहैब आ जाता है और खाना मांगता है कि खाना निकाल के दे दे, मगर किरण साफ इनकार कर देती है। ज़ुहैब किचन में जाता है, उसे खाने का कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो बाहर से ऑर्डर करता है। दूसरी तरफ ताहिर सिकंदर साहब जुनैद से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड जानना है और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कहीं और से मालूम कर लूँगा। सलार की मम्मा जुनैद से कुछ कहना चाहती है मगर ताहिर सिकंदर साहब कहते हैं आप जाइए, जाके सो जाइए और सुबह फ्रेश होकर बहू से लड़िएगा। वहीं दूसरी तरफ सितारा ज़ुहैब को याद कर कर बहुत दुखी होती है, उसकी पिक्चर देखती है और रोती है। और वहीं सलार आ जाता है और कहता है कि अगर याद आ रही है ज़ुहैब की तो उसे कॉल कर लो, या अगर तुम कहोगी तो हम वहाँ जा भी सकते हैं। लेकिन सितारा इनकार कर देती है, कहती है मुझे कहीं नहीं जाना। सलार कहता है फिर रोना बंद करो। सितारा कहती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं रोऊँ या नहीं रोऊँ। सलार कहता है जब से मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ तो कितना बुरा रोती हो तुम। सितारा कहती है हाँ मैं इतना बुरा रोती हूँ तो फिर मुझसे शादी क्यों की। सलार कहता है हाँ यार, पहले तुम्हें रोता हुआ नहीं देखा था ना, इसलिए गलती हो गई। सितारा कहती है हाँ पहले देख लेते तो आपके इतने पैसे ज़ाया नहीं होते। सलार कहता है हाँ यार, पहले पैसे ज़ाया हुए और अब तुम पर तो वक्त भी ज़ाया हो रहा है। सितारा कहती है हाँ, जैसे इस वक्त तक आपने बहुत सारे किले फतह कर लेने थे। सलार कहता है कि क्या मतलब, तुम मुझे निकम्मा कह रही हो। सितारा कहती है बाप की दौलत से किसी को खरीद कर आप कोई बिजनेस टाइकॉन नहीं बन गए। दूसरी तरफ नानी ताहिर सिकंदर साहब को शादी का वलीमे का कार्ड दिखाती हैं और कहती हैं कि देख लो ये सही है या नहीं। नानी कहती हैं देखो ताहिर, तुमने बारात में ना जाके बहुत बड़ी गलती की है। दुनिया वालों को मौका दिया है बोलने का और वलीमा करके मैं सबके मुंह बंद करना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दे रही हूँ। इतने में वहाँ सालार पहुँच जाता है और ताहिर सिकंदर साहब से कहता है कि आप मुझे स्पेस क्यों नहीं दे देते हैं। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरी जासूसी करवाते हैं, हर जगह गार्ड भेज देते हैं मेरे पीछे। ताहिर सिकंदर साहब कहते हैं हाँ मैं गार्ड भेजता हूँ, अगर तुम्हारा बेटा ऐसे घर से गायब हो जाएगा तो तुम क्या करोगे। जिस पे सितारा को हंसी आ जाती है और ताहिर सिकंदर साहब पूछते हैं आप क्यों हंस रही हैं। ताहिर सिकंदर साहब सितारा से कहते हैं आपके ख़ानदान में ऐसा होता होगा कि बेटा चला जाए तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। सितारा कहती है हमारे ख़ानदान में मौका ही नहीं देते कि बेटा जाए, बल्कि ख़ुद निकाल देते हैं। सालार की मम्मा कहती हैं देखा सालार, ये तुम्हारी भी इज्जत नहीं करती, टुकड़ों पे पलने वाले का हाल देखो। जिस पे सितारा कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके टुकड़े पे नहीं पलती हूँ। जिस पे सालार की मम्मा कहती हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार तो पलते हैं ना, वो क्या नाम है, सलमान। सितारा कहती है वो मेरा रिश्तेदार नहीं है बल्कि आपके बेटे का चमचा है। कि मम्मा कहती हैं अच्छा, तो मेरे बेटे का चमचा तुम्हारा नाश्ता लेकर क्यों आया था। सितारा कहती है क्या पता आपके बेटे को खुश करने के लिए आया होगा। सलार की मम्मा कहती है मेरा बेटा इतने थर्ड क्लास नाश्ते से खुश नहीं होता। जिस पे सितारा कहती है कि हाँ लेकिन आपका बेटा दुम हिलाने वाले कुत्तों से तो खुश होता है ना। फिर नानी कहती है कि सालार तुम बहू को अंदर ले जाओ, और फिर वहाँ से सितारा और सालार चले जाते हैं। सालार की मम्मा नानी से कहती हैं कि वाह क्या हीरा ढूंढ के लाई हैं आप। वहीं दूसरी तरफ ताहिर सिकंदर साहब किसी शख्स से बात करते हैं और वो शख्स बताता है सितारा के बारे में कि उसका नाम सितारा जहां है, और ताहिर सिकंदर साहब उससे कंफर्म करते हैं क्या उसका वाकई नाम सितारा जहां है।
जुनैद सालार को कॉल करता है और अर्जेंटली उसको बुलाता है अपने पास और कहता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सालार कहता है ठीक है मैं आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ ताहिर सिकंदर साहब मैट से पूछते हैं कि आखिर सितारा कहाँ है, तो मैट बताती है कि सितारा तो अपने कमरे में। ताहिर सिकंदर साहब कहते हैं ठीक है आप स्टडी रूम में भेज दें, और वहाँ उनकी वाइफ आ जाती हैं ताहिर सिकंदर साहब की, और वो पूछती हैं कि आखिर क्या बात है। पर ताहिर सिकंदर साहब उन्हें कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि सितारा और मेरी बातें कान लगा के नहीं सुनिएगा, बल्कि आप वलीमे की तैयारी करिए, कार्ड्स वगैरह देखिए, हमारी बातें कान लगा के नहीं सुनिएगा। फिर दूसरी तरफ जुनैद सालार को बताता है कि डैड सितारा के बारे में सब कुछ पता करना चाहते हैं, और सालार को हैरानगी होती है कि आखिर सितारे के बारे में डैड क्यों पता करना चाहते हैं। जुनैद कहता है मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्हें नुकसान पहुंचाए, जिस पे सबक बहुत गुस्सा करती है, कहती है क्या मतलब मेरे डैड कोई विलन है जो वो अपनी बहू को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। जिस पर जुनैद कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, और जुनैद और सबा की बहस होने लगती है, जिस पर सालार दोनों को खामोश करवा देता है।